आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप के अंदर मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल, मैं जो वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है एडोब फोटोशॉप CC 2019। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा मैं अपने नए यूज़र्स को कहता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके लाइक कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एडोब फोटोशॉप CC 2019 को मैंने यहाँ पे ओपन किया है। यहाँ पर मैंने एक वर्क यानी कि YouTube का थंबनेल बनाया हुआ है। ये तमाम चीज़ों को मैंने अपने एडोब फोटोशॉप के अंदर ही क्रिएट किया है। मैंने उर्दू लिखी है तो वही इसी एडोब फोटोशॉप के अंदर लिखी है। अगर कुछ दोस्तों को ये सीखना है कि उर्दू किस तरह एडोब फोटोशॉप CC 2019 के अंदर लिखते हैं तो मेरी YouTube के अंदर जाके वीडियोस को देख सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं कि किस तरह YouTube के एडोब फोटोशॉप के अंदर प्रॉपर उर्दू लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि एडोब फोटोशॉप के अंदर मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल। ये जनाबी वाला जो साइन नज़र आ रहा है ये मूव टूल का है। आप शॉर्टकट की से भी मूव टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है टेक्स्ट टूल। तो आप अपने कीबोर्ड से V दबाएंगे तो देखें ऑटोमेटिकली जाकर सिलेक्शन मूव टूल पर चली गई है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर माउस रख के राइट क्लिक करें तो आपको दो टूल नजर आएंगे। एक का नाम मूव टूल है और दूसरा है आर्टबोर्ड टूल। ये इस वर्जन में ये एक नई चीज है। मैं आपको बताऊंगा कि आर्टबोर्ड टूल और मूव टूल तो आपने शायद पहले भी सीखा हो। इसमें जो नई चीज है वो आर्टबोर्ड टूल है। यहाँ पर मैंने काम किया है, अपना एक थंबनेल बनाया वीडियो का, और मूव टूल का क्या काम है और आर्टबोर्ड का क्या काम है ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको मूव टूल के बारे में बताता हूँ। जैसा ही आपने अपने कीबोर्ड से V सिलेक्ट किया तो डायरेक्टली वो यहाँ पर मूव टूल पर आ गया। यहाँ पर इस ऑप्शन पर आया, लेकिन इसके अंदर मजीद दो ऑप्शन है। आप शिफ्ट और V दोबारा दबाएंगे तो आर्टबोर्ड टूल पर चला जाएगा, और अगर जस्ट आप V दबाएंगे या जो चीज पहले सिलेक्ट होगी वही आपको शो करवाएगी। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से V दबाया तो वो देखें मूव टूल सिलेक्ट हुआ था। अब मैं चाहता हूं कि नीचे वाला जो टूल है माउस से बगैर सिलेक्ट करूं, तो मैं शिफ्ट V दबाऊंगा दोबारा। तो ये देखें आप, ये साइन चेंज हो गया है। ये क्या है? ये आर्टबोर्ड का साइन आ गया। अगर मैं दोबारा इसे शिफ्ट और V टूल के दोबारा दबाऊंगा तो दोबारा मेरा मूव टूल जो है सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको शिफ्ट V दोबारा दबा के वो भी आप दिखाता हूँ। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे ये देखिए सफेद सा छोटा सा निशान दिखाई दे रहा है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि आर्टबोर्ड टूल जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब इन दोनों टूल का यहाँ पर काम क्या है? सबसे पहले मैं आपको मूव टूल के बारे में बताऊंगा। किसी भी चीज को मूव करने के लिए हम मूव टूल को इस्तेमाल करते हैं। मूव टूल को जैसे ही हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर टोटली ऊपर तमाम चीज़ें उस टूल से रिलेटेड यहाँ पर खुल जाती हैं। आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर ऑटोमेटिक सिलेक्शन ले सकते हैं, शो ट्रांसपेरेंट कंट्रोल्स ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आप जो है आसानी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ से मूव टूल की मदद से इस चीज़ को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। और इसके बाद अगर मैं दूसरा कोई चीज़ सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं उसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, मूव टूल की मदद से इसको मूव कर सकता हूँ, आगे पीछे हर जगह ले जा सकता हूँ। और इसके बाद यहाँ से मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ
तो यहाँ से ये देखें, ये तो था कि मैं अपने माउस की मदद से किस तरह इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। प्लेयर की मदद से भी अपने किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लेयर को सिलेक्ट किया है, इसको मैं ख़त्म इसको कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने जैसे ही इसे यहाँ से ख़त्म किया तो यहाँ से टेक्स्ट जो है ख़त्म हो गया। अब मैं दोबारा इसे ऑन किया, ये यहाँ से सिलेक्शन हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ, यहाँ से इसको हर जगह से मूव कर सकता हूँ। तो इस तरह आप अपने मूव टूल की मदद से अपने काम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ लेयरों को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी के साथ ले जा सकते हैं। अब जो सेकंड टूल था वो था मेरे पास आर्टबोर्ड टूल। आपने कंट्रोल माइनस बटन से इस विंडो को थोड़ा सा छोटा कर लेना है और आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट कर लेना यहाँ से जाकर। उसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक आर्टबोर्ड है और मज़ीद इसके साथ अगर कोई और मज़ीद आर्टबोर्ड लेना चाहते हैं तो आर्टबोर्ड टूल की मदद से आप यहाँ पर मज़ीद काम का एरिया आर्टबोर्ड टूल ले सकते हैं। जैसा कि मेरे पास सामने यहाँ पर एक पहले आर्टबोर्ड मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और आर्टबोर्ड टूल ले लूँ। जैसे ही आर्टबोर्ड टूल पर क्लिक किया, ऊपर तमाम ऑप्शन उसके ज़ाहिर हो गए हैं। उसकी मदद से मुख्तलिफ आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको बताऊँगा, यहाँ से इतना एरिया अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा एक आर्टबोर्ड और मेरे पास ये देखें आ गया। अब मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ और मज़ीद आर्टबोर्ड टूल ले सकता हूँ अगर मैं लेना चाहूँ तो। लेकिन एडोब फोटोशॉप के अंदर जो ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है वो मूव टूल होता है। आर्टबोर्ड टूल बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है क्योंकि एडोब फोटोशॉप के अंदर ये नया फीचर आया है। तमाम दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ ये एक नया फीचर है, ये बहुत अच्छा है। अगर आप मुख्तलिफ आर्टबोर्ड को एक ही तरीके के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टूल इस्तेमाल होने वाला है वो है मूव टूल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।